Good morning, class 8. This is your exercise 16.2. In exercise 16.2, your question number 1 is, if 21 y5 is a multiple of 9, where y is a digit, what is the value of y? Means यहाँ 21 y5 दिया हुआ है, ठीक है। 21 y5 इन द सेंस 21 y की जगह कोई डिजिट है, यहाँ पर उन्होंने भी एक अल्फ़ाबेट दिया, एक डिजिट है और अब फिर 5 है। तो यहाँ पर ये जो 4 नंबर, मतलब अगर मैं लिटरली कहूँ तो ये 3 डिजिट लेंगे, ये 4 डिजिट का एक नंबर है जो कि 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल इन द सेंस 9 से ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, 9 के टेबल में ये आता होगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब हम डिविजिबिलिटी की, ये डिविजिबल है, मल्टीपल इन द सेंस 21 y5, यहाँ y की जगह कोई नंबर होगा तो ये 4 नंबर का डिजिट है पूरा, ये 9 का मल्टीपल है, इट मीन्स ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते थे हम ऐसे चेक करते थे कि 2 1 ये सारे नंबरों को जोड़ देंगे, 2 1 प्लस y प्लस 5, इन सारे नंबरों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ा हमने और ये सारी चीज़ें बराबर किसके आएंगी? 9 के। ये सारी चीज़ें किसके बराबर आएंगी? 9 के बराबर आएंगी, क्योंकि हम 9 की मल्टीप्लिटी बता रहे हैं कि भाई 9 का मल्टीपल है, डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं 9 से इसकी, तो ये किसके बराबर आएगा हमारा? 9, क्योंकि 9 का मल्टीपल बोल रहा है वो। तो 2 और 1 3, 3 और 5 8 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8 प्लस y बराबर चल रहा है 9 के। y मैंने यहीं रखा, ये 8 पॉजिटिव का था, इधर आया तो नेगेटिव का हो गया। y इज इक्वल्स टू हमको मिल गया 1, क्या मिल गया हमको? 1। तो 1 जो है आपका आंसर है, मतलब y की जगह पे हम क्या रखेंगे? 1 रख लेंगे, रख लीजिए तो नया नंबर बनेगा 2 1 1 5, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक करके मैं बताती हूँ क्या ये डिविजिबल है या नहीं। 9 2 ज़ा 18, कितने बचेंगे हमारे पास? 3, यहाँ से आपने उतारा 1, 9 3 ज़ा 27, आपने यहाँ से उतारा 4, ऊपर से उतारा 5, 9 5 ज़ा 45, और हमने ये देखा कि ये 9 से डिवाइड हो गया, 2 3 5 आपका आंसर आया। तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी चेक करते। नेक्स्ट थिंग, ये पूरे नंबर को जब आप जोड़ोगे तब भी कोई ऐसा नंबर आएगा जो 9 से डिविजिबल होगा। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 क्या आ गया? 9। तो 9 का मल्टीपल है, 1 टाइम में जाता है। तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 9 का मल्टीपल है ये नहीं 21 y5। तो हमें इसके लिए इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि जैसे हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, सारे नंबरों को जोड़ते हैं और बराबर रखते हैं, जिसकी डिविजिबिलिटी, जिससे उसको मल्टीपल बोला जा रहा है उसके बराबर रखेंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा, उस आंसर को उसमें डाल देंगे, है ना। इसी तरीके से हम डिविजिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। अब जैसे 80, आपसे कोई पूछेगा कि 81 9 का मल्टीपल है, क्योंकि छोटा टेबल है, हमें लर्न है, तो हम बोलेंगे 9 9 ज़ा 81 होता है। हाँ, 81 9 का मल्टीपल है। और एक चीज़ और, 9 9 ज़ा 81 आता है, हमने फ़ौरन बोल दिया, विदाउट डिवाइड ही हमने बोल दिया। एक चीज़ और कि ये जो 81 है इसको आपस में जोड़ दें, 8 प्लस 1 क्या आ गया? 9 आ गया। ऐसे ही जैसे 27, आपसे कोई बोले कि 27 9 से डिविजिबल है, हम बोलेंगे हाँ 9 3 ज़ा 27 होता है। तो 27 जो है हमारा 9 3 ज़ा 27 आता है। और अगर इन दोनों नंबरों को आपस में जोड़ दूँ, 2 प्लस 7 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझको? 9। तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, जो चीज़ को डिविजिबिलिटी बोली गई है उसको हम जोड़ के भी देख लेंगे तो भी वही चीज़ आएगी जो डिविजिबल होगी, और अदरवाइज हम ऐसे भी देखते हैं, ठीक है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इफ़ 31z5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर z इज़ अ डिजिट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z। क्या बोल रहा है, 31z5 जो है वो मल्टीपल है किसका, 9 का, z यहाँ पर डिजिट है। मालूम है हमको कि यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वो सभी के सब हमारे डिजिट ही है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है z की। नेक्स्ट थिंग, यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 आंसर। आप यहाँ पर 2 आंसर फाइंड करेंगे फॉर द लास्ट प्रॉब्लम, वाई इज़ दिस सो, और ऐसा क्यों होगा वो भी बताना है हमको। ये दिया हुआ है और ये कहा है कि यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z की जगह पे कोई डिजिट है, और यहाँ पर 2 आंसर मिलेंगे आपको, और क्यों ऐसा होगा वो भी हमें बताना है, मतलब रीजंस। क्योंकि 9 से मल्टीपल बोला तो बराबर 9 की चलेगा। 3 1 4 4 5 9 9 प्लस z बराबर चल रहा है 9 के। ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। जैसे उन्होंने बोला कि यहाँ 2 आंसर्स आएंगे तो एक आंसर और आएगा, वो क्या आएगा वो मैं बताती हूँ। देखिए z इज इक्वल टू 0, यानी कि 3105 है एक चीज़, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, पहले तो यहाँ पर रख दें 31, z की वैल्यू क्या है 0 5, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पर आंसर 0 आया है तो हम एक और नंबर भी रख सकते हैं, वो नंबर है हमारा 9। देखिए ये अब देखना, मेरी यहाँ पर मैं टिक कर रही हूँ चौक से, ये और ये, इन 3 नंबर को जब जोड़ा था तो क्या मिला था, 9 मिला था। तो हम, क्योंकि 9 का मल्टीपल है, 1 टाइम में चला जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम z की वैल्यू एक और रख सकते हैं, वो है 9 क्यों, क्योंकि जितने नंबर आपको यहाँ पर दिए थे क्वेश्चन में उनको जोड़ोगे तो 9 आएगा, और 9 जो है वो मल्टीपल है 9 का, इसलिए हम यहाँ पर z की जगह पे 9 भी रख सकते हैं। ऐसा इसी क्वेश्चन में क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर z की वैल्यू 0 आई है, z की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, इस वजह से हम z की जगह पे 0 के अलावा 9 भी रख सकते हैं, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन आपके पास 0 आया है। यहाँ ऐसा क्यों नहीं करा कि हम 8 भी रख लेते हैं, इन सबका जोड़ 8 आया। भाई पहली बात तो 8 मल्टीपल ही नहीं है 9 का, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पर y की वैल्यू कोई 0 कौन आई है, जब कभी केस में ऐसा होता है कि जो हमें निकालना है डिजिट वो 0 आ जाता है, तो फिर हम उसको भी रखते हैं और बाकी सारे नंबर को जोड़ने पे जो हमें मिला था वो भी रखते हैं, सिर्फ स्पेशली इस केस में, ये थोड़ा स्पेशल केस है, ठीक है। तो 3105 एक नंबर ये हो जाएगा, और 3195 एक नंबर ये हो जाएगा। आई समझ में, रीज़न मैंने आपको बता दिए, क्योंकि यहाँ पर 0 आया था इस वजह से हम 9 भी रख लेंगे, ठीक है भाई। अब आ जाइए जल्दी से तीसरे क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इफ़ 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर 24x मल्टीपल है 3 का तो हमें x की वैल्यू बतानी है, x एक डिजिट है यहाँ पर, मालूम है हमको, यही देख रहे हैं हम इतनी देर से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। अदरवाइज सिंस 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 24x जो है वो मल्टीपल है 3 का, इट्स सम ऑफ डिजिट 6 + x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, so 6 + x is one of these numbers, 0 3 6 9 12 15 18, but since x is a digit it can only be that 6 + x is equals to 9 12 15, therefore 0 3 6 9, thus x can have any number 4 different values, god। so in this question आपके पास 24x दिया हुआ और ये कहा जा रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x 3 का मल्टीपल इन द सेंस, देखिए अब यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन था ये बोल रहा था 9 का मल्टीपल है, यहाँ भी 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल इन द सेंस 9 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं सबके मल्टीपल हो जाएगा ये। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ है 24x जो कि मल्टीपल है 3 का, तो सिर्फ 3 ही नहीं, 3 के टेबल में जितने नंबर आते हैं 3 2 ज़ा 6 9 3 4 ज़ा 12 15 18 21 27 24 है ना, 27 एंड 30, जितने भी नंबर आते हैं सबके सब ये 9 से डिविजिबल हैं और हमें x की 4 डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पर निकाल भी लेंगे हम 1 बाय 1। हम जैसे हम इन सबको जोड़ के 9 के बराबर रखा, फिर इन सबको जोड़ के 18 के बराबर रखेंगे, 9 2 ज़ा कितना होता है 18, 18 के बराबर रखेंगे, फिर इन सबको जोड़ के हम 27 के बराबर रखेंगे, मतलब 9 के हर मल्टीपल के बराबर रखेंगे। इसी तरीके से 3 के बराबर 24x को 3 के बराबर रखेंगे, फिर 24x को 6 के बराबर रखेंगे, 3 2 ज़ा 6 होता है,
मतलब उन सब का सम 3 के मल्टीपल, सारे नंबर जो है 2 और 4 जो है उनका सम जो है वो 3, खाली सिर्फ 3 नहीं, 3 के जितने भी मल्टीपल हैं 3 का पूरे टेबल में जो आते हैं 3 6 3 2 6 3 3 9 3 4 12, सारे नंबर्स में के बराबर रखेंगे और फिर रख के देखेंगे कि x की वैल्यू क्या क्या आती है। आपकी x की वैल्यू 4 आएंगी, डिफरेंट 4 वैल्यूज़। ये कहाँ है कि 24x जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो अब हम 3 के मल्टीपल इन द सेंस कि जो भी 3 के मल्टीपल सारे लिखेंगे, क्योंकि 4 डिफरेंट वैल्यू निकालनी है। अब 4 डिफरेंट वैल्यू कैसे निकलेंगे, क्योंकि इस केस में ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, बाकी केस में क्यों मैंने 9 के सारे मल्टीपल क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वहाँ एक ही आंसर निकालना था आपको। वहाँ उन्होंने नहीं बोला था कि 4 डिफरेंट वैल्यूज़, यहाँ पर 4 डिफरेंट वैल्यूज़ बोली हैं, इस वजह से 3 के सारे मल्टीपल के बराबर इस पूरे सम्स को रखेंगे। आई समझ में आप? 3 6 9, देखिए 3 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 होता है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब रखना शुरू करती हूँ मैं। पहले मैं इसको रखती हूँ 3 के बराबर। ये कितना हो गया, 6 + x बराबर चल रहा है 3 के। अब 6 में हम कुछ भी जोड़ेंगे, इवन 0 तक जोड़ेंगे ना तो भी 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 तो छोटा है और 6 अपने आप में एक बड़ा नंबर है। तो 3 इसके बराबर नहीं रख सकते हम, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए मैंने अब दूसरा मल्टीपल 6 रखा। अब 6 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे जो 6 आ जाए। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आ जाए। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 0। कब, जब हमने 6 ये पूरे टर्म को किसके बराबर रखा, 6 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो एक चीज़ हमें ये मिल गई, एक वैल्यू मिली है अभी। अब रखो पूरे को, अभी हमने 6 के बराबर रखा था, अब किसके बराबर रखेंगे, तीसरे वाले मल्टीपल 9 के बराबर। हाँ भाई, कितनी बार में आएगा, 3 बार, 3 है ना, 3 आ जाएगी। जब हमने ये पूरी टर्म को 9 के बराबर रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो हमें दूसरी डिफरेंट वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इस पूरी टर्म को अब हमने रखा 12 के बराबर। कितना आंसर आएगा, 6। हमें तीसरी डिफरेंट वैल्यू मिल गई। अब चौथी के लिए हमने किसके बराबर रखा, 15। कितना आएगा, 4 यहाँ से, 5 यहाँ से। चौथी डिफरेंट वैल्यू हमसे 4 ही बोली थी। 4 डिफरेंट वैल्यू उन्होंने क्यों बोली, इसलिए नहीं बोली कि उनको सिर्फ 4 ही काफ़ी थी, क्योंकि 5वीं निकल ही नहीं रही। क्योंकि उन्होंने 4 डिफरेंट वैल्यूज़ बोली, तो जितनी भी हमारी वैल्यूज़ निकलेंगी वो सिंगल डिजिट नंबर निकलेंगी। आंसर्स जो आएंगे वो सिंगल डिजिट नंबर आएंगे। अब देखना यहाँ पर, अगर मैंने कहाँ तक इसको बैलेंस करा, इक्वल रखा। पहले 6 + x को 3 के बराबर रखा तो नहीं आया था, फिर मैंने 6 के बराबर रखा, आ गया। 9 के बराबर रखा, आ गया। फिर मैंने इसको 12 के बराबर रखा, आ गया। फिर मैंने लास्ट 15 के बराबर रखा, आ गया। अब देखना, जब मैं 18 के बराबर रखूँगी तो ये आंसर ही नहीं आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो ये हमारी मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 12 एक डबल डिजिट नंबर है और आपसे जितने भी नंबर यहाँ पर निकालने हैं वो सिंगल डिजिट निकालने हैं। ऐसा बोला नहीं है उन्होंने कि सिंगल डिजिट ही निकाली, मेंशन नहीं करा, लेकिन हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं यहाँ पर।
क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो सिंगल डिजिट से ही इसको मतलब हमें जो इंडिकेशन आ रहा है ना वो सिंगल डिजिट का ही आ रहा है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट करेंगे, सिर्फ इतना ही पे रोक देंगे। इसीलिए उन्होंने बार बार आपको प्रेशराइज करके 4 डिफरेंट वैल्यूज़ बोली है, 4 डिफरेंट वैल्यूज़। तो 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हमने निकालनी। अब जैसे हम वैल्यूज़ निकालते हैं तो फिर नए नंबर भी बनाते हैं ना, वैसे ही बनाएंगे। तो क्या था हमारा 2 4। अब x की जगह पे मैं 0 रखूँगी तो एक ही आ गई 2 4। x की जगह पे मैं 3 रखूँगी तो दूसरी वैल्यू आ गई 2 4। x की जगह पे मैं 6 रखूँगी तो ये डिफरेंट वैल्यू आ गई 2 4। x की जगह पे मैं 9 रखूँगी तो डिफरेंट वैल्यू आ गई। तो हमारे ये 4 नंबर हैं। एक्चुअली जो आंसर है ना वो ये हैं। आंसर्स ये हैं, ये आंसर्स नहीं हैं, ये 4 डिफरेंट वैल्यूज़ ओवरऑल निकाली हमने। तो 0 3 6 9 ये चारों के चारों हमारे 3 से डिविजिबल हैं। डिविजिबल नहीं है, ये 3 के मल्टीपल की हेल्प से आए हैं। अब आ जाइए जल्दी से 4th क्वेश्चन पे। इफ़ 31 Z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वेयर इज अ डिजिट Z इज अ डिजिट, व्हाट इज द माइट ऑफ द वैल्यू ऑफ Z। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह 31 Z5 दिया है, लेकिन वहाँ पर मल्टीपल 9 का बोला था और 4th क्वेश्चन में मल्टीपल 3 का बोल दिया। सेम क्वेश्चन की तरह ही होगा, क्योंकि इन्होंने 3 के मल्टीपल बोले हैं तो 3 के मल्टीपल निकालेंगे हम। तो खाली सिंगल, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3rd क्वेश्चन में 4 डिफरेंट वैल्यूज़ बोली थी, यहाँ पर 4 डिफरेंट वैल्यूज़ बोली नहीं गई हैं, लेकिन सारे 3 के मल्टीपल के हिसाब से हम इसको निकालेंगे। चलिए थ्री वन Z5 3 के बराबर रख दीजिए इसको, ठीक है। 3 1 4 4 और 5 9। अब 9 में हम 0 भी प्लस करेंगे तो भी 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 के इक्वल इसको नहीं रख सकते। 6 के इक्वल रखिए। 6 के 9 में वही चीज़, 6 छोटा नंबर है, जैसे 3 छोटा था 6 भी छोटा है, नहीं रख सकते। कोई भी बड़ा नंबर हम रखेंगे तब जोड़ सकते हैं, तो ये भी नहीं है। 9। अब 9 में ऐसा क्या जोड़ेंगे जो 9 आ जाए? 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ज़ीरो। अब इस पूरी टर्म को किसके बराबर रखेंगे? 12 के बराबर। फिर इस पूरी टर्म को किसके बराबर रखेंगे? 15 के बराबर। इस पूरी टर्म को रखेंगे 18 के बराबर, 18 के बराबर। तो ये 4 हमारे आ गए। अब हम इसके बाद अब 21 के बराबर रखेंगे। कितने आएंगे? 11 12। जो 12 आंसर आया है आपका, जो ये 12 आंसर आया है आपका, ये डबल डिजिट नंबर है और आपसे सिंगल डिजिट नंबर को ही इंडिकेट करा गया है हमेशा। तो 9 + 7 को हम ये वाला जो है 21 इसके इक्वल नहीं रखेंगे, इस मल्टीपल की इक्वल नहीं रखेंगे, क्योंकि ये डबल डिजिट नंबर आ रहा है आंसर में। Z की वैल्यू में सिंगल डिजिट में जाइए। तो 0 3 6 9, जैसे 3rd का आंसर ये था 0 3 6 9, इसका भी आंसर यही है।
अब विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर हम न्यू डिजिट बना लें। 3 1 0 5 3 1 3 5 3 1 6 5 3 1 9 5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4 भी, आंसर भी। For today it is enough. This was last exercise of chapter number 16. 16.2 is last exercise. I hope you understand very well. In next video we will start new chapter. Thank you.